आचार्य प्रमोद ने बताया मोदी और राहुल में फर्क। मोदी से मिलने में लगे 5 दिन, राहुल गांधी से मिले हुए 1 साल हो गया। गुस्साए प्रमोद कृष्णम ने खोल दी कांग्रेस की पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेसी आचार्य प्रमोद आजकल कुछ ज्यादा ही एक्टिव फॉर्म में हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से ही उनका बीजेपी की तरफ रुझान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आचार्य प्रमोद खुलकर तो बीजेपी में आने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके बयान से साफ इशारा मिल रहा है कि वो अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पीएम मोदी से मिलना, उनकी तारीफ करना, यहां तक तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरह से वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, कभी राहुल गांधी पर तंज कस रही हैं, तो कभी कांग्रेस आलाकमान के फैसलों पर सवाल उठा रही हैं, उसने देश की जनता के बीच एक मैसेज तो पहुंचा दिया कि आज नहीं तो कल आचार्य प्रमोद कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। हाल ही में आचार्य प्रमोद ने एक ऐसा बयान दिया जो शायद राहुल गांधी को नागवार गुजर सकता है। गुजरे भी क्यों ना, उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं। पिछले काफी वक्त से उनसे मिलने के लिए वक्त मांग रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहा। राहुल के पास जब वक्त होगा तभी मिलेंगे, या शायद उन्हें लगता होगा कि इनसे मिलना समय की बर्बादी है। प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा। मैंने नोट करा था तो उनका तीसरे चौथे दिन पीएम हाउस से मुझे आ गया था। राहुल जी व्यस्त रहते हैं, पूरा 6-7 महीना तो यात्रा में रहे और फिर वो थोड़ा कम मिलते। उनका स्वभाव भी नहीं है ज्यादा मिलना। मैं कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं वो सब कोई 1 साल से नहीं मिला, कोई 2 साल से टाइम मांग रहा है, कोई 3 साल से मांग रहा है, कोई 6 महीने से टाइम मांग रहा है। ये तो कोई समस्या नहीं है। अब राहुल जी के पास जब समय होगा तभी तो देंगे। हो सकता है उन्हें नहीं लगता हो कि समय की बर्बादी है इनसे मिलना, तो वो नहीं देते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। कभी यात्रा करते हैं तो व्यस्त रहते हैं, कोई विषय नहीं है। जो सच है मैंने वो बताया। आचार्य प्रमोद ने राहुल पर जिस तरह से खुलासा किया, उसने सोशल मीडिया यूजर्स को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि आचार्य प्रमोद जल्द ही बीजेपी में दिखेंगे। अब जरा राहुल कुमार नाम के यूजर का ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, आचार्य जी पक्का बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, भाजपा कब ज्वाइन कर रही है नेताजी। बहरहाल आचार्य प्रमोद ने हाल ही में सीएम योगी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा था, सुनिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्हें श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय माननीय योगी जी उसमें पधारेंगे। श्री कल्की धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को हो रहा है और उसी के निमंत्रण देने के लिए मैं आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिला था। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद का बयान सुन लीजिए। सिंह जी से मुलाकात, आपने राजनाथ सिंह से आपने मुलाकात की है सर, क्या 19 फरवरी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है। मैं उस शिलान्यास समारोह के लिए मैं आदरणीय राजनाथ जी को, भारत के रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है, मैंने उनको आमंत्रित किया है और उनसे आग्रह किया है कि भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की अवतार श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह जो हो रहा है उसमें वो पधारें। जी सर, कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आपका ऐसे आके मिलना और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपके रहे हैं तो आप जल्दी बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की मुलाकात का और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको ना देखा जाए। श्री कल्की पीठाधीश्वर होने के नाते मैं श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए उन्हें आमंत्रित करने आया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया है, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है और हम लोग चाहते हैं, देश के करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले चाहते हैं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के मंदिर का काम किया है और उसका भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, उसी तरह श्री कल्की भगवान के धाम का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है और आज मैं रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। फिलहाल आचार्य प्रमोद से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।